साथियों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आज का ये पर्व है, हम तो सौभाग्यशाली है कि आज हमें ये आजादी पसंद देखने को मिला। हमारे बहुत से बच्चा आज यहाँ पर विराजमान है और सभी इच्छा है कि हम भी कुछ न कुछ अपने वतन के लिए यहाँ पर बोले। हमारे वरिष्ठ श्रीमान के शिवाजी से वो आए और अपने वतन के लिए कुछ न कुछ कर रखे। इस स्वतंत्र देश के आजादी के मतवालों को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से आप सबको कि आज ये 80वां स्वतंत्रता दिवस हमें देखने को मिला। भाई ये टेबल के पास में जो लोग खड़े हैं अभी अरेंजमेंट को रहने दें 5 मिनट के लिए प्लीज आप बैठ जाइए, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, प्लीज बैठ जाइए। जो कोई 2-4 वक्ता है उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में ये अरेंजमेंट करिएगा। धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ जी चक्रवाल साहब, हाँ प्लीज। तो मैं आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं। अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप इधर आ जाइए, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं तो सब लोग आपकी तरफ ही निगाहें रख रहे हैं कि हाँ डिस्कस होगा। तो मैं आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ना चाह रहा हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो लाइनें आपको पसंद आएंगी, और मेरा ख्याल है पसंद आनी चाहिए। अगर आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र कर्मचारी हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, स्वतंत्र हमारे सेनानी हैं, और अगर कहीं और ही आपका ध्यान है तो उसके तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये जो आज़ादी मिली है हमें, मैं उनकी बात कर रहा था, आपको सभी को मालूम है कैसे आज़ादी मिली है, लेकिन इसमें हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये जो हमारे अधिकार है ना, ये तो हम मजेदार करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं। हमारे कर्तव्य ये नहीं है कि हमने कुछ खाया और इधर उधर फेंक दिया, यहाँ आए पानी का गिलास दिया और यही टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे या चेयर के नीचे सरका दिया। ये हमारे कर्तव्य नहीं है, ये हमारे अधिकारों में भी नहीं आता। तो हमारे ये कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी अगर कहीं सड़क पे भी कुछ कर रहे हैं तो वो आसपास के डस्टबिन में फेंके। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो 35-35 60 लाख की गाड़ियों में चलते हैं और चलते वक्त वो शीशा नीचा करते हैं और ऐसे कैसे बॉटल फेंक देते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है। तो मैं जानना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, एक एक शब्द, एक एक लाइन पे अगर आपकी आवाज होगी, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कहा है कि जब भारत आजाद हुआ था, कब भारत आजाद हुआ था? जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। ऐसे भारत आजाद नहीं हुआ। भगत सिंहों ने फांसी ली थी, भगत सिंहों ने फांसी ली थी, सुभाष बोस की सेना ने जब लड़ते लड़ते जाने दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। ऐसे भारत आजाद नहीं था। बहादुर शाह, अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस और तात्या टोपे, ऐसे वीर कुर्बान हुए थे, तब भारत आजाद हुआ था। तब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था। वतन का जज्बा ऐसा था तब, जब क्रांति आई थी, वतन का जज्बा ऐसा था तब। पीली मिट्टी लाल हुई थी, पीली मिट्टी लाल हुई थी। माओ ने जब लाल मरे थे, माओ के जब लाल मरे थे, तब ये भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था। इसलिए आज का ये दिन उनके सम्मान में, उनके आदर में, उनको याद करने का दिन है, और उस दिन को भूलना नहीं चाहिए, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मैंने तो ये बहुत कम नाम लिए हैं, इन शहीदों में लाखों लोग हैं, लाखों लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बच्चे भी। इवन दो जो खुदीराम बोस है वो तो 18 के भी नहीं हुए थे और फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, और जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे उन लोगों ने उसके लिए कहा था कि अरे ये भटके हुए लोग हैं, भटके हुए नौजवान हैं हमारे, हम इनको समझाएंगे ताकि इस आजादी में वो पार्टिसिपेट ही ना करें। तो ऐसे लोगों को भी चेतावनी है कि वो भी इस आजाद हिंदुस्तान का मजा उठाएं,
लुत्फ उठाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अधिकार तो है ही है। जय भारत। भारत वंदे वंदे साथियों, आज हम आजादी की अस्सी में साल प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि अभी शिवाजी ने कहा, आजादी हमें ऐसे नहीं मिली थी कि आओ हम तुम्हें आजादी देना है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बलिदानियों ने कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है, अनेकों अनेकों हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसके अंदर अपनी आहुति दी, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। और हमें आजादी कैसे मिली? हमें आजादी मिली उन अंग्रेजों से जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम